एक बात जो मैं हमेशा सोचता आया हूं वो ये है कि इन वामपंथियों की क्या मानसिकता है, क्यों ऐसी इनकी प्रकृति है कि वो हर चीज को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे कोई देश हो। आखिर क्या है इनका, संरचना कैसी है? ऐसा है कि मार्क्सवाद जो है या वामपंथ जो है वो देशों का अलग अलग अस्तित्व नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के मजदूर या पूरी दुनिया के शोषित लोग एक हो जाए। वो अपने देश से प्यार नहीं करें, वो अपने भाइयों से प्यार करें, मजदूरों से प्यार करें, शोषितों से प्यार करें। ये सब दिखाने की बातें होती है, इसके हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि राष्ट्रों का अलग अलग अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। तो इसके लिए देश प्रेम से इन्हें बहुत नफरत होती है। कोई अगर देश प्रेमी होगा तो ये इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रों का अस्तित्व ही नहीं चाहते। वो चाहते कि सब दुनिया एक हो जाए और उसके ऊपर हमारा राज हो। और फिर एक बार उनका राज आ गया तो फिर शोषितों का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मजदूरों का मतलब नहीं रहता है। फिर एक छोटा सा गुट जो होता है या कोई एक आदमी अपना राज चलाता है, अपना डिक्टेटरशिप चलाता है, जैसा हमने देखा सोवियत यूनियन में, चाइना में, हर जगह वही होता है। तो अपना डिक्टेटरशिप बनाने के लिए ये शोषितों का यूज करना चाहते हैं और उसके लिए सब लोगों को एक करके पूरी दुनिया के अलग अलग देश खत्म हो जाए और पूरी दुनिया के ऊपर हमारा राज बन जाए, ये उनकी सोच है। और इसलिए अगर पैट्रियोटिज्म खत्म करना है, देशप्रेम खत्म करना है, तो देशप्रेम कहाँ से निकलता है? देशप्रेम इतिहास से निकलता है। भारत का हमारे मन में जो प्रेम पैदा होता है जब हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि ये भारत हमारा महान देश है, हमारी संस्कृति महान है कि जिसने ऐसे पुत्र पैदा किए। बिल्कुल। तो इसीलिए पहला इनका अटैक होता है इतिहास के ऊपर। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, जहां भी जाते हैं वहां के इतिहास को विकृत करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि उस देश के लोग अपने देश को हेट करें। जैसे अमेरिका में ये सिखाते हैं कि अमेरिका की पहचान केवल स्लेवरी, यही अमेरिका की पहचान है। वो उनको ये सिखाना चाहते हैं कि आपका देश जो है वो केवल एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर आधारित है। हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आपका देश जो है वो केवल जाति व्यवस्था के ऊपर आधारित है या छुआछूत के ऊपर आधारित है। तो हमारी पहचान ही वो विकृत कर देते हैं और हमें सिखाते हैं कि ये आपकी पहचान है। और ये हासिल करने के लिए वो इतिहास को पहले तोड़ मरोड़ते हैं, विकृत करते हैं। तो इतिहास के ऊपर उनका अटैक इसलिए होता है कि देश प्रेम की भावना खत्म हो। भारत में जो इतिहास का क्षेत्र है वो तो उनके हाथ में पूरी तरह चले गया। कैसा, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। पहले तो ब्रिटिशों ने शुरुआत की, जैसे मैंने आपको बताया। फिर इवन बिफोर इंडिपेंडेंस जो इतिहास के बारे में जो नैरेटिव था वो कांग्रेस पार्टी वॉज द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो कांग्रेस का जो नैरेटिव था इतिहास का, उसका लेखन किया एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय जो थे वो खुद कम्युनिस्ट थे। कुछ साल तक वो कांग्रेस में रहे और बाद में उन्होंने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर वहाँ पे दूसरा स्ट्रीम था, वो था अलीगढ़ स्कूल एंड जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उनका जो हिस्ट्री का नैरेटिव था वो लिखा मोहम्मद हबीब ने, जो इरफान हबीब जो आज JNU हिस्टोरियन है, उनके पिताश्री, तो वो भी कम्युनिस्ट थे। तो भारत में जो इतिहास का नैरेटिव बनाया गया है वो पूरा कम्युनिस्टों ने ही बनाया है। फिर जब इंडिपेंडेंस आया तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मन में भी लेफ्टिस्ट लोगों के प्रति बहुत प्यार था। वो तो बड़े इन्फैचुएटेड थे। एग्जैक्टली। हमने तो अपनी शोध में पाया तो उन्होंने स्ट्रेंज इन्फैचुएशन। तो उन्होंने भी पूरा इतिहास क्षेत्र जो है, इतिहास, कल्चर, हिस्ट्री, एवरीथिंग ही जस्ट गेव इट टू देम एज ऑन अ प्लेटर। और 1969 में जब इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट जो था वो जब माइनॉरिटी में गया एंड सिंडिकेट कांग्रेस जो मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, वो सब निकल गए एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट वाज इन माइनॉरिटी। तो उनकी सरकार बचाने के लिए उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया और ये सपोर्ट के बदले उन्होंने ना होम मिनिस्ट्री मांगी, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी, ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मांगी। उन्होंने बोला कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हमें दे दो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आने वाली पीढ़ियों के मन में अपनी आइडियोलॉजी अगर इम्पोज करनी है तो शिक्षण हमारे हाथ में होना चाहिए। और प्रोफेसर नूरुल हसन जो कम्युनिस्ट थे, नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। मौलाना आजाद से नूरुल हसन, वही सब चलते आ रहा है, वही चलते हैं, इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट कॉम्बिनेशन। और 1969 उसी साल में JNU की स्थापना हुई और JNU के जो हिस्टोरियंस थे, इरफान हबीब, रोमिला थापर, RS शर्मा, ये सब लोगों ने नूरुल हसन से मिलके एज इफ दे आर लाइक वन टीम, बहुत कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ पूरे भारत का इतिहास क्षेत्र जो था, सभी यूनिवर्सिटीज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस थे हिस्ट्री के ऊपर काम करने वाले, वो पूरे अपने कब्जे में ले लिए। और इस तरह से जो हिस्ट्री भारत में पढ़ाई गई और जो नैरेटिव बनाया गया हिस्ट्री का, वो पूरा सिंगल हैंडेडली कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में गए। और इसलिए उन्होंने ये जो था, पैट्रियोटिज्म नहीं चाहिए, हिंदू धर्म उनका सबसे बड़ा शत्रु है,
तो हिंदुइज्म के ऊपर अटैक करो, पैट्रियोटिज्म के ऊपर अटैक करो, कल्चर के ऊपर अटैक करो, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना है। तो व्यवस्था को सपोर्ट करने वाली कौन कौन सी बातें हैं? कल्चर इज द वन थिंग दैट सपोर्ट्स द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, एजुकेशन इज द पिलर दैट सपोर्ट्स द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। इन सभी पिलर्स को खत्म करो, और इसलिए ये सब भारत में जो है वामपंथी लोगों ने पूरा अपने कब्जे में करके अपनी आइडियोलॉजी और अपना एजेंडा चलाने में वो सक्सेसफुल हो गए।